अन्निकाहु मिन सुन्नती व फी रिवायतिन फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेंबर शम्स तबरेज़ साहब की गवाही में, मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब की गवाही में, मोहम्मद दानिश आलम साहब की वकालत में, दुल्हन शाजिया बेगम साहबजादी मोहम्मद शफीक जनाब मोहम्मद मखदूब आलम की ज़ौजियत में दी जाती हैं। दैन महर महर फातिमी अलावा नान नफ़का आपने कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व अलैक व अलैक फी जमा फी खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा, इसके आगाज़ को कबूल फरमा, इसके अंजाम को खैर सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमा, दोनों को गुनाह से महफूज फरमा, दोनों को सुकून नसीब फरमा, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमा, आपसी इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमा, आपसी इख्तलाफ इंतशार से हिफाजत फरमा, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ताज़ीम की है मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। दुआ का असर काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौना जिन्सान ने कामिल ज़मी पे तो है तेरा मा रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोने से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत लंबा चौड़ा पिंडाल और बाहौसला सामाईन के 12 बज जाने के बाद भी पिंडाल में है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसे में नबी को याद रखेंगे, जलसे के बाद भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है बड़ी तेजी के साथ। 3 आदमी हैं, नबी को आंख से भी देखा फिर भी बदनसीब, नबी को आंख से नहीं देखा ख्वाब में देखा फिर भी बदनसीब, नबी को आंख से नहीं देखा ख्वाब में नहीं देखा फिर भी खुशनसीब। वो बदनसीब कौन है, खुशनसीब कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अल्लाह के रसूल को नमाज मेराज में मिली। जब मेराज से नमाज का तोहफा लेकर के जमीन पर आए तो इस तोहफे को सबसे पहले अपने चचा को पेश किया। चचा से कहा कि ये सजदा है, मेराज का तोहफा है, खुदा का तोहफा है, कबूल कर लीजिए। चचा ने कहा कि सजदा क्या होता है? नबी ने सजदा बताया। चचा ने कबूल किया नहीं किया? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है कि बाप जवान बेटी के पास आकर के फूल का हार गले में डाल करके
मुबारकबादी देता है कि बेटी तुम्हारे लिए लड़का मिल गया, सोनार है, सोने की दुकान है। बेटी ने उस रिश्ते को मंजूर किया कि नहीं? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए जोश के साथ तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह। आपकी पेशानी इतनी चमक रही है, आपकी टोपी इतनी चमक रही है, महसूस हो रहा है कि ये दूसरे दिन का जलसा नहीं है, पहले दिन का जलसा है और अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आंख से नबी को देखा फिर भी बदनसीब। ये कौन था जानते हैं? अबू जहल। नबी को आंख से भी देखा फिर भी ईमान नहीं लाया, बदनसीब निकला। नबी को अपनी आंख से देखने के बावजूद भी बदनसीब निकला। ख्वाब में नबी को देखा और बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है। ख्वाब में नबी को देखने के बाद भी बदनसीब है। आंख से देखा नहीं, ख्वाब में देखा नहीं, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके बेदारी में, सोने से पहले, सोने के बाद नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। यहां के लिए भी खुश नसीब है, वहां के लिए भी खुश नसीब है। दूसरा सवाल था, अल्लाह के रसूल ने सजदा पेश किया अपने चचा को। खुदा का तोहफा है, कबूल कर लीजिए। चचा ने कहा कि बेटा सजदा कैसे होता है? तो अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सर झुका करके दिखाया। तो अबू तालिब ने कहा मुझको सजदा कबूल नहीं, सर नीचे चला जाता है, कमर ऊपर चली जाती है, मुझको सजदा कबूल नहीं। नबी की सुन्नत में, नबी के तरीके में अबू तालिब ने ऐब लगाया, अल्लाह ने कलिमा और ईमान से महरूम कर दिया। तीसरे नमूने को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बेटी के पास बाप आकर के कहता है मुबारक हो, लड़का मिल गया। तुम्हारा रिश्ता जिस लड़के से हो रहा, सोनार है, सोने की दुकान है, वो तुमको शादी के बाद जेवर पहनाएगा, नाक में भी, कान में भी, गले में भी, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। बेटी ने सवाल किया बाप से, अब्बा हुजूर ये बताइए, जिस लड़के को आप देख करके आ रहे हैं उसके सर पर टोपी है? कहा जुमा जुमा। उसके बाद जेब में। लड़की ने पूछा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसको दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा। लड़की ने पूछा अब्बा हुजूर जब सोनार है, पैसे वाला है, तो हज किया है? बोला अभी क्या जरूरी है, बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर होगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाए। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने मालदार होने के बावजूद हज नहीं किया, उसको खुदा नबी का लिहाज नहीं। शादी अगर मुझसे हो गई तो शादी के बाद मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा सोना नहीं, हमको नबी की सुन्नत चाहिए। हमारी तरफ से दाढ़ी और पगड़ी सरदार रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। किरदार बद पे खुद ही, किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज, फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत से इंसान को नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। बड़ा खूबसूरत चंदा हो रहा था, आपने जान माल सबकी कुर्बानी दी है, वक्त की कुर्बानी इस जलसे के लिए आप दे रहे हैं। अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को, दोनों जलसे को कबूल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये माइक वाले बहुत अच्छा माइक यहाँ चला रहे। महसूस हो रहा है कि देवबंदी मौलवी है, बरेलवी माइक है। माशाअल्लाह क्या जम रहा है भाई। माइक होता है बरेलवी हजरात का, और हमारा जो माइक होता है वो बूढ़ा होता है, मुकर्रिर जवान होता है। माशाअल्लाह जवान को जवान से सबका पड़ा है। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान किया।
अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, जानवर बना देता, बंदर बना देता तो आप क्या बिगाड़ लेते? मालिक का पहला एहसान। उस मालिक ने आपको मुसलमान बनाया। हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई। मुसलमान के घर में मुफ्त में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए। अल्लाह ने फ्री में इस्लाम की दौलत गोद में डाल करके मुसलमान बनाया। दूसरा एहसान फरमाया। गाड़ी यहां फंसेगी, वहां फंसेगी, नबी की शफाअत मिलेगी, गाड़ी निकल जाएगी, जन्नत में पहुंच जाएंगे। उस आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। खुदा का तीसरा एहसान, जब खाना हमारे सामने आता है तो आप खा लेते, लेकिन खाने पर जब गौर करेंगे तो एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाए। आपको खाने से पहले भूख लगी, पहला एहसान खाना मिल गया। दूसरा एहसान खाना इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला। तीसरा एहसान खाना खाने में मजा आ रहा है। चौथा एहसान खाना वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया। पांचवा एहसान परदेश में खाना नहीं, अपने घर में बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं। आखिरी एहसान, एक रोटी का टुकड़ा जब आदमी तोड़ता है और उसको बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाता है, और जब भूख मिट जाती है अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो ये नक्शा सामने आता है कि एक रोटी तैयार होने में 360 कारीगर लगे हैं। अल्लाह। उनमें पहला कौन है, आखिरी कौन है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। उनमें पहला कारीगर हजरत मिकाईल, पानी को पानी के खजाने से खींच करके लाया। दूसरे कारीगर बाकी फरिश्ते। उत्तर दिनाजपुर में बाद में बारिश हुई, फरिश्तों ने बंबई से बादल को खींच करके उत्तर दिनाजपुर में पहुंचाया। तीसरे कारीगर ये सूरज और चांद सितारे। चौथे कारीगर हमारे जानवर जो खेत को जोत करके खेत तैयार करते हैं। और आखिरी कारीगर हमारी औरत जो रोटी पका करके हमको खिला रही है। इसलिए रोटी का टुकड़ा मुंह में जाए बिस्मिल्लाह, भूख मिट जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। फिरौन ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया, बारिश नहीं हो रही है। फिरौन परेशान हुआ, इब्लीस के पास आया, यार मैं झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं हुई तो और झूठा हो जाऊंगा। तो इब्लीस ने कहा परेशान मत हो, बारिश हो जाएगी। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान पर जाओ, जम करके पेशाब करो। अब बारिश तो हो गई। इब्लीस आकर के बोला फिरौन से मुबारक हो, बारिश हुई थी? फिरौन खिसिया करके बोला बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश? अल्लाह अल्लाह। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है, वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह का नाम लेंगे हर हाल में। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिलेगा ससुर से लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे धीरे लग रहा है, लेकिन जगह पकड़ लेंगे, वरना हम रांची पहुंचा देंगे, आगरा पहुंचा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं। मैं इतना घबरा गया था जब आ रहा था, तो देखा कि बच्चे आ रहे हैं, औरतें जा रही हैं। मैं समझ गया कि जलसा आगे पीछे हो जाएगा।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा जगह पर आ गया है। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। जनाजा रखा हुआ है, बेटा रो रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा 5 मिनट के लिए सब्र करो, जनाजा पढ़ा देने दो, उसके बाद जी भर करके रोना। उस बच्चे ने कहा कि इमाम साहब ये तो पूछो, मैं बाप के जनाजे पर रो रहा हूं या अपने तमाशे पर रो रहा हूं? तो उस बच्चे ने कहा कि इमाम साहब, मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर जरूर बनाया, मेरे बाप ने मुझको प्रोफेसर जरूर बनाया, लेकिन मुझको दुनिया की तालीम तो दी, दीन की इतनी तालीम नहीं है कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है मैं बढ़कर इमामत कर सकूं। मैं अपने बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की अदालत में एक तरफ बाप खड़ा है, एक तरफ बेटा। बेटे का दावा है कि बाप नाफरमान, बाप का दावा है बेटा नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में क्या साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान, बाप भी नाफरमान। लेकिन हजरत उमर ने यह साबित किया कि बेटा कब नाफरमान है, बाप कब नाफरमान है, पहले कौन नाफरमान है। हजरत उमर ने कहा कि इस बाप ने बेटे को खाना दिया, बाप बन गया। इस बाप ने इस बेटे को कपड़ा दिया, बाप बन गया। इस बाप ने अपने बेटे को मकान बना करके दिया, बाप बन गया। लेकिन असल चीज तालीम से महरूम रखा। बेटा बाद में नाफरमान है, बाप पहले नाफरमान है। डीजे का जान से चल रहा था, मुट्ठी में पैसा लेकर जैसे शब्बीर बरकाती के ऊपर पैसा छीटा जा रहा था उसी तरह पैसा छीटा गया। तो क्या बोला, वाह हरे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी कहता तौबा तौबा, सॉरी मैडम। वो बोला मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ये जो लाइट है ये जवान है, इसलिए आंख मार रही है। आप लोग घबराइएगा नहीं, आवाज आप तक पहुंच रही है। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं उतना अच्छा जलसा हो गया है। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। भाई लाइट ठीक करो बेटा, ये उधर स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इससे। हाँ वो ठीक हो जाएगा। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। मौत 3 वजह से आती है। दुनिया इतनी छोटी है, अगर लोग पैदा होते रहे और मरने का सिलसिला बंद हो गया तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने दुनिया को बसाने के लिए मौत का सिलसिला रखा। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। दूसरी वजह मौत क्यों आती है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग बूढ़ा हो जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग नया होता है। नए दिमाग से दुनिया नई बनती है, इसलिए लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। तीसरी वजह मौत क्यों आती है, खुदा ने आपको पैदा किया, दुनिया में भेज दिया, लेकिन खुदा को आपने देखा नहीं, खुदा से मुलाकात नहीं। अल्लाह ने मौत इसलिए रखा ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। और एक राज की बात सुनिए, जब मौत हमारे दादा को आई, नाना को आई, दिनाजपुर के भी लोग मर रहे हैं, किशनगंज के भी लोग मर रहे हैं, तो हम डरते क्यों? मौत से डर क्यों लगता? एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं। मौत से डर इसलिए लगता है
कि आदमी मर कर के ऊपर चला जाता है, पैसा नीचे ही रह जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर पैसा पहले वहां पहुंच जाए जहां मरने के बाद आदमी पहुंचेगा तो फिर मौत से डर नहीं लगेगी। हाथ उठाइए, दूसरे को रुलाएंगे और अपने को हंसाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इससे पहले के जलसे से लोग ज्यादा बेदार हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पिंडाल में दामाद कम है, ससुर ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए, दरगाह बस्ती में लोग आना चाह रहे थे कि मुझे जलसा सुनना है, जलसा है किधर? तो बगल के आदमी से पूछा, विपरीत में पूछा कि जहां जलसा हो रहा है वो बस्ती किधर है? कहा दायां बायां नहीं लेना, सीधा पहुंच जाओ, जलसई में पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां जैसे ही छोड़ा, सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया। यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। कह रहे अल्लाह का बंदा, मैंने बस्ती मालूम किया था जहाँ जलसा हो रहा है, मुझे जलसा सुनना था, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। कह रहे अकल का नाखून लो, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो यही कब्रिस्तान है। हर बस्ती के आदमी को हमने यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। सुभान अल्लाह।